अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीयू कानपुर चैनल और आज की वीडियो आपके सामने फाइनल टर्म स्प्रिंग 2024 का रिज़ल्ट अपडेट्स और रिज़ल्ट तो अकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक कल आ जाएगा, लेकिन कौन कौन से तलबा ऐसे होंगे जो कल अपना रिज़ल्ट नहीं देख सकेंगे और क्यों नहीं देख सकेंगे, ये इसमें क्या वजूहत हो सकती हैं, ये आपके साथ शेयर कर लेते हैं। और चलें ज़रा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और उससे पहले ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो नए हैं हमारे चैनल के ऊपर, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सिंपली अगर आप वैसे भी सर्च करना चाहें हमारे चैनल को तो वीयू कानपुर लिखेंगे तो हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा और इसके ऊपर बहुत सारी अपडेट्स आपके सामने आती रहेंगी। और अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर बहुत सारी वीडियोज़ आप के मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक जो इसका रिज़ल्ट था वो 20 अगस्त को लिखा हुआ है और इससे पहले काफ़ी सारी वीडियोस शेयर की जा चुकी हैं, लेकिन इस वक्त अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे स्प्रिंग 2024 के एकेडमिक कैलेंडर की बजाय अब आपको समर सेमेस्टर का कैलेंडर नज़र आएगा। ये तीसरा सेमेस्टर जो यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया है, पहले स्प्रिंग था, फॉल था और अब दरमियान में एक समर सेमेस्टर भी आ गया है। तो रिज़ल्ट कल अनाउंस हो रहा है और कौन कौन से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अपना रिज़ल्ट नहीं देख पाएंगे और उसकी क्या वजह होगी। वजह पहली तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनके अकाउंट्स ब्लॉक हैं, उन्होंने फ़ीस जमा नहीं कराई। और अकाउंट्स ब्लॉक मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपका अकाउंट ब्लॉक होगा तो वो किस तरह से शो करेगा। तो यहाँ पे हम एक LMS ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या वहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे देखें, होम पेज की बजाय यहाँ पे आ रहा है योर अकाउंट स्टेटस इज़ ब्लॉक ड्यू टू नॉन पेमेंट्स ऑफ फीस, प्लीज़ गो टू अकाउंट बुक। और अकाउंट बुक कहाँ पे है, ये अकाउंट बुक है। यहाँ पे देखें, जब आपका अकाउंट ब्लॉक होता है तो यहाँ पे ग्रेड बुक भी चली जाती है, आपकी जो माई स्टडीड कोर्सेज हैं वो भी चले जाते हैं, वो यहाँ से सारे गायब हो जाते हैं तो पता नहीं चलता। और आप रिज़ल्ट जब वो फंक्शन ही यहाँ से डिसेबल हो जाएंगे तो फिर आप नहीं देख पाएंगे। और वजह ये होगी कि आपने वक्त पर फ़ीस जमा नहीं कराई और फ़ीस के हवाले से हमने आपको पहले ही आगाह कर दिया था अकाउंट्स ब्लॉक होने वाले हैं। और कम से कम 6 दिन पहले की बात है, मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी कि अकाउंट्स ब्लॉक होने वाले हैं, तो अपनी फ़ीस पे कर दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब इसमें मैंने ये भी बताया था कि फ़ंड्स की अदायगी से कैसे बचा जा सकता है। फ़ंड्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अकाउंट बुक में जाते हैं और इसमें जो आपके फ़ंड्स होते हैं जैसे स्पोर्ट्स फ़ंड है या एंडोमेंट फ़ंड है, तो वो आपको अब जब ब्लॉक हो जाए तो पे करना ही पड़ेगा। वैसे अगर ब्लॉक होने से पहले अगर आप रूटीन की फ़ीस ये है, यहाँ पे देखें सोसाइटी एंड स्पोर्ट्स फ़ंड 500 बचा हुआ है और जो रूटीन की फ़ीस थी वो 2805 रुपये थी, जो बढ़ के अब लेट फ़ीस के साथ हो चुकी होगी। आपको दिखा देते हैं, अब हो चुकी है 3005। तो अब अगर हम इसको ब्लॉक होने से पहले ही जमा करा दे तो हमें 2805 रुपये के साथ हमारी बात बन जानी थी और हमें ज़रूरत नहीं पड़नी थी कि फ़ंड भी जमा कराएं। लेकिन अब चूँकि ब्लॉक हो चुका है तो फिर ये टोटल फ़ीस बनेगी अब 2805 की बजाय अब हमारी फ़ीस बनेगी 3505, यानी एक तो लेट फ़ीस और दूसरी जो भी सपोर्ट्स और सोसाइटीज़ फ़ंड, एंडोमेंट फ़ंड होंगे अब आपको क्लियर करने होंगे, तभी आपका LMS ओपन होगा और आपका रिज़ल्ट देख सकेंगे। तो ये थी फ़ीस के हवाले से अपडेट और रिज़ल्ट के हवाले से अपडेट के एक तो रिज़ल्ट कब आएगा और दूसरा कौन कौन से तलबा ऐसे होंगे जो रिज़ल्ट नहीं दे सकेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनके कोई प्रोजेक्ट वगैरह थे, उनका रिज़ल्ट भी अभी कल के दिन में अनाउंस नहीं होगा, उनको मज़ीद कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। तो जो रूटीन के सब्जेक्ट्स हैं, जिनके एग्ज़ाम हुए हैं, पेपर दिए हैं, मिड टर्म, फाइनल टर्म, उनका रिज़ल्ट कल पब्लिश हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका थोड़ा सा मज़ीद वेट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, उसके बाद वो आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।